करते हैं अवैध बजरी खनन के खबर के साथ। दरअसल विधानसभा में बुधवार को अवैध बजरी खनन का मुद्दा गरमाया, जिसके सदन में चलते जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की। ठोस जवाब नहीं मिलने पर जूली और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। सदन में हंगामा जोरदार, अवैध खनन पर कांग्रेस का तीखा प्रहार। जूली ने कहा, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। जोगाराम पटेल ने किया कड़ा पलटवार। सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने फर्जी पट्टों की जांच कराने को लेकर सरकार से सवाल किया। ओ प्रभु, अरे आप बैठो, एक बार सुन लो पहले पूरा जवाब। मैं बात कर रहा हूँ महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूँ मैं। तो जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जीवाराम चौधरी के सवाल का जवाब दिया, लेकिन चौधरी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन चरम पर है। डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। 2 साल में 232 मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं। टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अदालत तक को कहना पड़ा कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे। अगर आपसे अवैध खनन नहीं संभल रहा है तो सीआरपीएफ बुलाओ, दूसरे राज्यों से मदद लो। सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। टीकाराम जूली के तीखे सवालों के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों ने तुरंत जवाब देने की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के राज में खनन माफिया हावी थे, पुलिस रोज पिटती थी, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो बिना कारण हंगामा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे। अपने घर में और झांक कर देखे, कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम उनकी निंदा करते हैं। बोलेंगे। ये कांग्रेस की सदा की आदत रही है और सारा प्रदेश जानता है कि पूरे कांग्रेस शासन में जब 1823 शासन कहा था, किस तरह इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए, धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। सदन में पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसे देखते हुए स्पीकर ने जूली को बैठने के लिए कहा।
लेकिन जब कांग्रेस विधायकों को सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सदन से बाहर जाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।